हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट। जो हम इस सीरीज़ को चलाएंगे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हमारा वो ये रहेगा बेटा कि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाना। बोल सर कंप्लीट रिवीजन किसका? तो कंप्लीट रिवीजन उसका जो हम डेली लाइव क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं, जो लाइव क्लास में आज दिन तो जो हमने पढ़ा है उसका पूरा कंप्लीट हम रिवीजन करवाने वाले हैं। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट को बेनिफिट देगा, जो चाहे वो अभी न्यू स्टूडेंट जो हमारी क्लास में आए हैं या फिर जो पहले से जो क्लास ले रहे हैं, दोनों को बेनिफिशियल होगा। अगर आपको UT1 की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन सभी वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। देखिएगा, आपने लाइव क्लास सारी ली है और अच्छे से आप उसको समझ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। रिवीजन मीन्स हम उसको एक बार वापस से देखिए, जब चीज़ हम आगे पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ हमारे से कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े धीरे धीरे उसके बाहर निकलने लगते हैं अपने दिमाग से। तो हम चाहते हैं उसको एक बार रिवाइज कर दें। तो ये सभी स्टूडेंट को देखना है। हमारा जो UT रहेगा उससे पहले, और जितने भी इसके जो मैं हैंड रिटन नोट्स होगा उसका भी मैं आपको PDF बना के प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जो मैं खुद लिखूँगा वही आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स सबसे जो फर्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म्स जो रहेगी वो रहेगी बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। क्या होता है सर बिजनेस ट्रांजेक्शन? बेटा एक फाइनेंशियल इवेंट होता है। फाइनेंशियल इवेंट, सर फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है ये भी हमें नहीं पता। तो कोई बात नहीं, आपको इवेंट पता है क्या? बोले सर इवेंट कहाँ पता है बराबर से। अरे बेटा कुछ इवेंट्स हमारे स्कूल में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डांस का जो इवेंट होता है, सिंगिंग का जो इवेंट होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, ये जो आपके स्कूल्स में जो होते हैं या जो स्कूल में जो अपन जो ये प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, दैट इज़ इवेंट। लेकिन डांस को क्या अपन मनी में मेजर कर सकते हैं क्या? नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? जो हमारे पास फाइनेंशियल इवेंट हो, ऐसे इवेंट हो जो फाइनेंशियल होने चाहिए। और सर फाइनेंशियल कौन से होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस, जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको हम अगर मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इवेंट। और ये क्या करते हैं? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो चेंज करते हैं बेटा, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करता है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ऑफ एन एंटरप्राइजेस। सर क्या लिखेंगे बेटा? बहुत सिंपल है बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड bring change into the financial position of an enterprises। हर एक ट्रांजेक्शन से बेटा, जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियली पोजीशन होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो सर इसके लिए क्या लिखेंगे? हमने बता दिया बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस करते हैं। एंड वो क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो हमारे बिजनेस की या फिर एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। दैट इज माई फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म। सेकेंड, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद में जो सेकंड टर्म्स हैं वो है बेटा अकाउंट। एक वर्ड सुना है बेटा आपने, अकाउंट। बहुत सारे बच्चों ने सुना है अकाउंट। बेटा एक्चुअली क्या होता है बेटा कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन, सर हमने समझा दिया ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस है, परचेज करना, सेल करना, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स, परचेज, सेल, पेड सैलरी, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ये सारे क्या है? ट्रांजेक्शन है। बेटा उस ट्रांजेक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना।
लेकिन सर रिकॉर्ड तो जर्नल में होता है। हाँ बेटा, अकाउंट में क्या होता है, रिकॉर्ड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जाम्पल सर, बेटा जितने भी ट्रांजेक्शन की है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 टाइम परचेज की है, तो आपने जर्नल में तो 10 टाइम अलग अलग एंट्री की होगी। आपने एक परचेज का एक अकाउंट बनाया, उस हेड के अंदर हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज अकाउंट। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट इज अ record of transaction under a particular head, that is account। बेटा अकाउंट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अकाउंट डिवाइड इनटू टू पार्ट। ये जो टी फॉर्म में दिखता है बेटा, अकाउंट कैसा दिखता है, तो टी फॉर्म। बोले यस सर। तो सर ये टी फॉर्म में जो दिखता है ये अकाउंट है। हाँ बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, इस अकाउंट को टू पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया गया है। इस टी फॉर्म को अपन ने, मतलब जो अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जो हम डेबिट और क्रेडिट पर बोलते हैं बेटा, वो यहीं से आते हैं। अकाउंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। अकाउंट जो डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। जो हमारा जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये डिवाइड करता है अकाउंट को। अकाउंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज डेबिट साइड एंड सेकेंड इज क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द पर्टिकुलर हेड। जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको आप पर्टिकुलर हेड में जो रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अकाउंट। बोलिए यस सर। दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। सेकंड, ये था हमारा अकाउंट। सर थर्ड इज कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है? देखिए सब अकाउंटिंग टर्म्स है बेटा। ऐसे कैपिटल का मीनिंग बहुत सारा अलग होता होगा भले, लेकिन हम आपको जो सिखा रहे हैं बेटा वो अकाउंटिंग टर्म सिखा रहे हैं। सर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बेटा? कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है, कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है जो ये ऑनर होता है बेटा, ये जो ऑनर है या पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी पार्टनर भी हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। वो अपने बिजनेस के अंदर, ये उसका बिजनेस है, ये उसका क्या है? बिजनेस। अब ये जो उसका बिजनेस है उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ये ऑनर जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज द कैपिटल। सर लिखेंगे क्या बेटा? लिखना बहुत सिंपल है। कैपिटल इज an amount invested. Capital is an amount invested in an enterprise, by owner, प्रोप्राइटर बोल सकते हैं इसको बेटा, और पार्टनर या पार्टनर भी इन्वेस्ट कर सकता है बेटा। कैपिटल एज एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर। अरे ये जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है दैट इज अ कैपिटल। कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोले नो सर। चलिए फिर आगे थर्ड टर्म होगी बेटा, बहुत सिंपल सी टर्म है, बच्चों को हार्ड लगती हैं क्योंकि वो बच्चे तरीके से समझते नहीं है बेटा। अकाउंटिंग टर्म समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अकाउंट सीखनी है तो। फोर्थ अकाउंटिंग टर्म इज ड्राइंग। सर ये ड्राइंग क्या होती है? बहुत बार सुनी हमने ड्राइंग। बेटा बहुत ही इजी है, कैपिटल जैसे होती हैं उसमें क्या होता है कि ये ऑनर था, कैपिटल को वापस से समझाता हूँ एक बार। ये ऑनर था, इसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ये बिजनेस था, इसमें से जो इस बंदे ने जो पैसा लगाया था, इस ऑनर ने, इस प्रोप्राइटर ने या पार्टनर ने जो पैसा लगाया था, दैट इज कैपिटल। बोले यस सर। तो सर ये क्या होती है? ड्राइंग क्या होती है बेटा? कभी कभार क्या होता है कि इस ऑनर को
कुछ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा चाहिए, मान लीजिए बेटा उसको कभी कभार ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसका कोई ऐसा पर्पस होता है पर्सनल यूज़ के लिए कि उसको पैसों की ज़रूरत है, तो बोले यस सर क्या करें फिर। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है, बिजनेस पर्पस से नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर वो अमाउंट कुछ विड्रॉ करता है, दैट इज ड्राइंग। सर अमाउंट ही करता है कि अरे नहीं बेटा अमाउंट कोई ज़रूरी नहीं है, इस बिजनेस में से अगर गुड्स भी विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोपराइटर हैं, इसके घर पे इसकी बच्ची की शादी है, इसकी बेटी की शादी है, और उसके पास ये जो ऑनर है या प्रोपराइटर हैं, उसके मान लीजिए साड़ीज़ का बिजनेस है, साड़ी जो साड़ी रखता है। अब उसको पर्सनल यूज़ के लिए जो साड़ी निकालनी है वो इस बिजनेस में से कर निकालता है बेटा, उसके घर के उसकी बेटी की शादी के लिए निकाल रहा है, दैट इज़ ड्राइंग। चाहे वो कैश विड्रॉ करें, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करें, और हो सकता है वो बैंक में से भी, अपने बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसमें से भी कोई विड्रॉ करें, दैट इज़ ऑल आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग कब होगी? फॉर पर्सनल पर्पस, नॉट अ बिजनेस पर्पस। एक एग्जांपल दीजिए सर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये ऑनर है, ये इस बिजनेस में बैठा है बेटा, बोले यस सर ये इनकी शॉप है, इस बिजनेस में बैठा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसको कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली हुई है, मान लीजिए इसको पास कुछ फ्रेंचाइजी मिली हुई है, किसको? इस ऑनर को। तो उस फ्रेंचाइजी के कुछ मेंबर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस में आए, हमारी शॉप में आए, और उनके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर किया। तो वो एक्सपेंडिचर जो किया है वो बेटा उनका पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो ड्राइंग नहीं है, वो उसका बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। बोले यस सर, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, कॉफ़ी मंगाई, जो भी मंगाया, जूस मंगाया, वो सारे एक्सपेंडिचर उसके कौन से हैं? बिजनेस के एक्सपेंडिचर, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। लेकिन इस बिजनेस के अंदर उसके घर से कोई मेहमान आ गए हैं, उसके घर से कोई मेहमान आ गए, उनके लिए उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, जूस मंगाया है, कॉफ़ी मंगाई है, तो वो जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ द पार्ट ऑफ ड्राइंग। मतलब समझ में आया सर? पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो एक्सपेंडिचर करता है अपने बिजनेस में से, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। सर क्या लिखेंगे वो बता दीजिए। बहुत सिंपल सी लाइन बेटा, इट इज़ अमाउंट विड्रॉन, इट इज़ अमाउंट विड्रॉन, या तो वो क्या करेगा, अमाउंट विड्रॉ करेगा, और गुड्स टेकन, ये भी तो हो सकता है। बोले यस सर ये भी हो सकता है, आपने बोला अभी। अरे इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, दैट इज़ ड्राइंग। तो बेटा अब मैं क्या इसको लिखूँ यार, आप नहीं लिख सकते हैं। अरे मैंने क्या बोला है कि जो प्रोपराइटर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो कोई अमाउंट विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, दैट इज़ ड्राइंग। इट इज़ अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग।